चलिए दोस्तों, आज देखते हैं मैथ के पेडागोजी, जो कि आप लोग काफ़ी सारा स्टूडेंट है जो कि मैथ के पेडागोजी से बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं और मैथ के पेडागोजी को बनाते नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते हैं या क्यों आपको हार्ड लगता है? तो आप उसको अच्छा से पढ़ते नहीं हैं, आप पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको दिक्कत होता है। चलिए तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि घातांक का कार्य करते हुए एक विद्यार्थी की नोटबुक जो कार्य देखा गया वो इस प्रकार था। एक स्टूडेंट क्या किया था कि इस तरह से नोटबुक में यह बनाया था। तो अब आगे पढ़िए कि विद्यार्थी को यह समझ नहीं आया कि डैश कैसे किया जाता है। क्या ये गलती कहाँ पे उसको समझ नहीं आया, ये समझना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो ये पहला क्या किया है, देखिए कि 4 पे पावर 3 है और 4 पे पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस यदि सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4 पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये तो सही है। यहाँ भी देख लीजिए 6 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 6 है तो 6 पे पावर कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ भी सही है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, 7 है, बेस तो अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है। यदि पावर सेम रहता तो बेस गुना हो जाता, या बेस सेम रहता तो पावर जुड़ जाता। तो ऐसा नहीं है, यदि आपका बेस सेम रहता तो पावर जुड़ जाता है। यदि पावर आपका सेम है तो बेस क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें, न बेस सेम है न पावर सेम है। इसने क्या किया है, 7 पे पावर 3 था और 3 पे पावर 7 था। इसने क्या किया, बेस को क्या कर दिया, गुना कर दिया और पावर को जोड़ दिया, जो कि इसको ये चीज़ समझ में नहीं आया। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन का आंसर करना है इस 4 में से। देखिए तो पहला ऑप्शन है घातांकों का योग। क्या विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया, घातांक का योग उसको समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल ये आया है। क्या समझ में नहीं आया, ये आपको बताना है। यहाँ देखिए घातांकों का योग और गुणन, और योग भी सही किया है और गुणन भी उसका सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। आप ये समझ, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि समान आधार वाली संख्याओं का गुणन। समान आधार देखिए जिसका है 4 4 है, 6 6 है, उसको तो ये समझ में आया है। यहाँ भी गलती नहीं किया है। गलती क्या किया, कहाँ किया है, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन में। ये देखिए कि यहाँ पे दोस्तों क्या था कि गुणन जो था आधार अलग था इसका, 7 और 3 का। यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आया, अलग आधार वाली संख्या का गुणन में इसने क्या किया है, गलती किया है। बाकी सभी क्या है, सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसने कहाँ गलती किया है, 7 और 3 यहाँ गलती किया है, क्योंकि इसने क्या किया, अलग अलग आधार था, इसने क्या किया, गुना कर दिया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, गुना कब होता, जब पावर सेम रहता तब, ऐसा भी नहीं है। तो इसको ये चीज़ समझ में नहीं आया है। तो यही पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों को ये समझ नहीं आया डैश कैसे किया जाता है, ये कैसे किया जाता है, ये इसको समझ में नहीं आया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसको आंसर करना है कि गणित में नैदानिक परीक्षा का उद्देश्य है। बच्चे को टेस्ट लिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लिया जाता है टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका कमेंट सही रहेगा उसको पिन किया जाएगा, ऊपर में शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिए, पॉज करके वीडियो को आप लोग आंसर कीजिए पहले। अब देखिए किसका आंसर सही होता है, उसके बाद वीडियो को चलाइए। चलिए नेक्स्ट देखिए कि इसका ऑप्शन देख लेते पहले। कि पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में अंतर जानना। टेस्ट क्यों लिया जाता है कि टेस्ट में किसका कितना मार्क आएगा, उससे क्या पता चलता है कि बच्चों की समझ में अंतर जानना, यही समझ आता है, ये सही लग रहा है। और देख लेते हैं ऑप्शन, माता पिता को प्रक्रिया देना, नहीं ये गलत है। माता पिता के लिए कि मार्क लाना, इसके लिए टेस्ट लिया जाता है, ये नहीं है। तीसरा देख लीजिए, प्रगति रिपोर्ट करना, ये यानी कि प्रगति कितना किसका है ये रिपोर्ट करना, ये ऐसा नहीं है। अब देखिए डी ऑप्शन है अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ऐसा नहीं है कि अंतिम मतलब जो साल के लास्ट में होता है उसका अवधि बनाना है, इसके लिए तैयार किया जाता है, नहीं। इस बच्चे को टेस्ट क्यों लिया जाता है कि बच्चों की समझ कितना है, उसमें अंतर कितना है, किस बच्चे का कितना मार्क आया है, उसको कैसे समझ में आता है, ये चीज़ जानने के लिए टेस्ट लिया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया, दिसंबर सीटेट 2018 दिसंबर में पूछा गया है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन है आपका, उपचारात्मक शिक्षा सहायक है। उपचारात्मक मतलब उपचार के लिए कैसा, मतलब शिक्षा सहायक क्या है, उपचार के लिए क्या शिक्षा सहायक है, ये आंसर करना है आपको। तो देखिए पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए क्या उपचार करना, ये कह सकते हैं, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए नहीं कह सकते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा पाठ की पुनरावृत्ति के लिए
की पाठ की मतलब बार बार पढ़ने के लिए, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं हुआ। तीसरा देख लीजिए, खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, क्या खेल मार्ग विधि द्वारा शिक्षण के लिए, ये भी सही नहीं। उपचार इसको नहीं कर सकते हम। उपचार किसको कहेंगे? कमज़ोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, यानी कि उपचार का मतलब क्या हुआ कि उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कमज़ोर छात्र हैं उसको कठिनाई को दूर करने के लिए, उपचार करने के लिए कह सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि गणित सीखने में त्रुटियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कहने का है गणित जब हम सीखते हैं तो गलती जो करते हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी बिल्कुल निभाती है, क्योंकि गलत करते हैं तभी हम सीख पाते हैं अच्छा से। तो ये तो सत्य हो जाएगा, ये कथन क्या है? सत्य है। पर अब देखते हैं ना, ऑप्शन के अनुसार चलना है। तो ये क्या होगा? असत्य वाला तो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि असत्य वाला नहीं होगा। अब सत्य वाला 2 है। सत्य क्योंकि त्रुटियां बच्चों की सोच को दर्शाती हैं। तीसरा आपका डी ऑप्शन है। सी ऑप्शन था सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चों को सोच को दर्शाती है। डी ऑप्शन आपका देखिए सत्य है क्योंकि त्रुटियां प्राप्त अंकों के बारे में प्रक्रिया प्रदान करती है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइए कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सत्य है क्योंकि त्रुटियां बच्चों को सोच को दर्शाती है कि आपका किस तरह से सोच था, कहाँ आप गलती किए हैं, ये चीज़ आपको दर्शाती है। इससे आपको सीख मिलता है, आगे आप बार बार गलती नहीं कीजिएगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, कुछ लंबा लग रहा है पर ऐसा नहीं है। आप इसको पढ़िए अच्छा से, पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आप लोग जो भागना चाहते हैं भाग सकते हैं। जिसको मैथ कंप्लीट नहीं करना है पेडागोजी, तो उसको भागने का मन है तो भाग सकते हैं, नहीं तो आराम से आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन आपका है, एक छात्र को एक घन की सतह का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया था, उसने आयतन निकाल दिया। उसको क्या कहा गया था कि घन का सतह का क्षेत्रफल निकालिए, उसने क्या कर दिया? आयतन निकाल दिया। अब बच्चे का समझना है कि ये त्रुटि के कारण क्या है, ये मतलब कहाँ गलती किया है, इसको कारण जानना है। तो पहला आपका ऑप्शन है आपका, छात्र कक्षा को उबाऊ पता है क्योंकि उसे गणित की कक्षा पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, इसलिए ऐसा कक्षा पसंद नहीं है इसलिए ऐसा नहीं किया कि क्षेत्रफल की जगह आयतन निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, छात्र उस कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी लायक वो नहीं है इसलिए वो आयतन निकाल दिया, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, सी आपका क्या है, छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझाने में सक्षम नहीं है। हाँ, ये सही हो सकता है क्योंकि वो सक्षम नहीं है कि आयतन क्या है और क्षेत्रफल क्या है, इसीलिए वो उसको क्षेत्रफल की जगह आयतन वो निकाल दिया। समझने में सक्षम नहीं है, वो समझ नहीं पाया है या समझने की कोशिश नहीं किया है। चलिए अब डी ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन तो सही लग रहा है, अब चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं। सी तो आपका सही लग रहा है। डी देखते हैं, छात्र सतह का क्षेत्रफल आयतन की अवधारणा को समझ गया है। यार ये समझ जाता तो वो तो सही ना बना देता, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि वो क्षेत्रफल कहा गया था और निकाल क्या दिया, वो आयतन निकाल दिया। तो इसका गलती क्या किया है, वो सतह का छात्र सतह का क्षेत्रफल और आयतन की अवधारणा को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए वो ऐसा किया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि केवल सी होगा। केवल सी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि सी यहाँ है, ऑप्शन में ऑप्शन है, यहाँ देख लीजिए। तो ए ऑप्शन में क्या है? केवल सी, तो केवल सी वाला ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छात्र क्या किया है, y पे पावर 3 था गुना y पे पावर 4 था, तो y पे पावर क्या किया कर दिया, ये 12 कर दिया। 12 ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर कमेंट में ज़रूर वीडियो को पॉज करके बताना है। एक बार ज़रूर बताइए, प्रयास कीजिए, प्रयास करने वालों को कभी हार नहीं होती है, एक बार ज़रूर प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक छात्र है, उसने क्या किया है, y पे पावर 3 था और गुना y पे पावर 4 था, तो उसने क्या कर दिया, बराबर y पे पावर 12 कर दिया, जो कि होना क्या चाहिए, यदि बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बेस सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, y पे पावर 7 होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि वो कहाँ गलती किया है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, नहीं गुणा की अवधारणा स्पष्ट है इसलिए तो ऐसा किया है, ये गलत ऑप्शन है। दूसरा उसे देख लेते हैं, उसे चर की समझ नहीं है, ये हो सकता है सही, इसको हम टिक लगा कर रख सकते हैं। उसे चर की समझ नहीं है, इसीलिए ना चर की समझ नहीं है। चर में क्या होगा, चर यदि सेम रहेगा और गुना में है तो बेस पावर उसका जुड़ जाएगा, तो इसकी समझ है पर कहीं ना कहीं गलती किया है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। पहले उसे अचर की गुना की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, नहीं अचर की, ये देख लीजिए अचर की अवधारणा स्पष्ट है, चर में इसने गलती किया है।
तो ये भी नहीं होगा। अब देख लीजिए कि बी या डी हो सकता है। उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। हाँ, उसे देखिए यहाँ था कि चर की समझ नहीं है, यहाँ चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। हाँ, गुणा, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है कि बीच में दोस्तों क्या है, गुणा है। y पे पावर 3 था, गुणा y पे पावर 4 था, तो ये गुणा है। गुणा में क्या होगा, यदि बेस है तो बेस, आप बेस सेम है तो बेस को लिख दीजिए और पावर को जोड़ दीजिए। तो इसका जो है ना, उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। गुणा बीच में तो क्या है, गुणा है, तो गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चर तो गुणा में है पर उसका अवधारणा स्पष्ट नहीं थी। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।